शिक्षकों ने तबादले को लेकर जिले के जनजाति विभाग के अधिकारी पर कई आरोप लगाए हैं। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से तबादले किए जा रहे हैं। दरअसल सहायक आयुक्त जनजाति विभाग की तरफ से जिले के 463 शिक्षकों का तबादला किया गया, जिसमें कई शिक्षक ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं और कुछ महीने बाद ही रिटायर होने वाले हैं, तो कुछ शिक्षिकाएं ऐसी भी हैं जो विधवा है, जिनका परिवार उन पर निर्भर है। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग किए बिना ही उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। डिंडौरी जिले में सहायक आयुक्त जनजाति विभाग के द्वारा शिक्षकों के तबादले में मनमानी की गई है, जिसके बाद शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। आज पूरे शिक्षक जो है जिनका स्थानांतरण हुआ है, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते के आवास में पहुंचे हैं और उनसे अपनी बात रख रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनकी बात को सुन रहे हैं और कुछ शिक्षक हैं उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार के से उनके तबादले में मनमानी की गई है और जो गाइडलाइन बनाई गई है बाकायदा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षकों के तबादले को लेकर, उसके किस प्रकार से उसका उल्लंघन किया जा रहा है। क्यों आप लोग यहाँ आज आए हैं, कहाँ आए हैं? सर, युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में पूर्णतः त्रुटि हुई है और त्रुटि होकर के विकासखंड के अंदर में जो रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान पर पदस्थ ना करके उनको विकासखंड के बाहर में और छांट करके दुर्गम इलाकों में भेज करके उनके मान सम्मान, शिक्षक के मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने का काम जिले के प्रशासन कर रहा है। और आज हम माननीय अध्यक्ष महोदय के पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे शिक्षक साथी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। पूरे जिले के अंदर पूरे शिक्षक हमारे प्रताड़ित हो रहे हैं। महिलाओं को, विकलांगों तक को नहीं छोड़ा गया है। रिटायरमेंट वाले शिक्षकों को 2-2, 3-3 लोगों का नाम इस सूची में नाम है। और हम लोग अपने कर्तव्य में हमेशा उपस्थित रहते हैं, हमेशा कार्य करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि शिक्षक अपनी मर्यादा भूल करके एक पान ठेले वाले को नमस्ते करे, उसके चरण बंदन करे। इसलिए इन शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, क्योंकि हम इन चरण बंदन की प्रक्रिया को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये भी जानकारी में है कि पैसे मांग की जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, यह है, तबादला रुकवाने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। युक्तियुक्तकरण में से नाम हटाने के लिए 20-20 हजार रुपए का विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वसूली किया गया है और जिनका नाम था उनको हटा दिया गया है और जिनका नाम नहीं था उनको नाम ला करके और उनको दूसरे विकासखंडों में कर दिया गया है। किसने, कौन पैसे ले रहा है आप लोग? ये कार्यालय में ही एजेंट लगे हुए हैं, सबके कार्यालय के एजेंट लगे हुए हैं, विभाग के एजेंट लगे हुए हैं जो नाजायज वसूली कर रहे हैं लोगों से, हमारे शिक्षकों से। अभी युक्तियुक्तकरण की सूची जारी की गई है, जिसमें से लगभग 450 लोगों की सूची जारी हुए हैं और उसमें बिल्कुल नियम विरुद्ध सूची जारी की है। सभी शिक्षक यहाँ पे आके काफ़ी समस्याएं बताए हैं। काउंसलिंग के आधार पर सूची जारी होना था। सब लोगों ने 3-3, 4-4 विद्यालयों को ऑप्शन दिए थे, लेकिन उन ऑप्शनों को छोड़कर 5-5 विद्यालयों को ऑप्शन दिए थे, उन ऑप्शनों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर किए गए हैं, जिससे कि उनको काफ़ी दूरी जाना पड़ेगा। जहाँ तक कि देखा जाए तो जो पति पत्नी को 5 किलोमीटर के अंतराल में संयोजन कर उनको विद्यालय दिया जाना चाहिए। उनको भी अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग विकासखंडों में उनकी स्थानांतरण किया गया है। सबसे पहले मैं जिले स्तर पे सहायक आयुक्त और कलेक्टर मैडम से बात करूंगा और उसके बाद अगर सुधार नहीं होता है तो प्रभारी मंत्री जी से, माननीय प्रतिमा बागरी जी से बात करूंगा और हमारे सांसद महोदय आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से बात करूंगा और सीएम साहब तक भी ये जानकारी भेजेंगे। कुछ महिला शिक्षक भी हैं, शिक्षिका हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या हुआ है, कहाँ तबादला हो गया, अब तक क्यों परेशान? सर, मेरा प्राथमिक शाला चंदवान टोला विकासखंड करंजिया से प्राथमिक शाला डिंडौरी प्राथमिक शाला लुगदरा और विकासखंड डिंडौरी ट्रांसफर हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी 12वीं में है इस साल और वो माने 12वीं के कंडीशन से मेरे मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही है, कहना चाहिए। और मेरे साथ मेरी माँ है और मेरे ससुर जी हैं। उनकी उम्र कम से कम 70 से 80 लगभग साल के हैं। माँ को मेरे को दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता है, पूरा काम मेरे को करके देना पड़ता है। ऐसे में मैं कैसे ड्यूटी करूँगी? काफी दूर कर दिया जी, बहुत दूर कर दिया। विकासखंड सोचिए, विकासखंड करेंगे, विकासखंड मेरे को यहाँ डिंडौरी और लुगदरा किया गया है। अब वो कितनी दूर है लुगदरा, ये मेरे को नहीं है पता अभी। तो आज आप अध्यक्ष जी के पास आए? जी, आप लोगों ने अपनी बात रखी है? जी। क्या नाम है आपका? श्रीमती शशि बाला साहू। तो ये थे शिक्षक जो जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उनके जो तबादले हुए हैं, उनके तबादले में मनमानी की गई है। तब और विसंगति भी सामने निकल कर आई है कि कहीं रिटायर्ड शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है तो कहीं एक ही शिक्षक को 2-2 स्कूलों में अलग अलग तबादला कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जनजाति विभाग की कार्यप्रणाली जो है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडौरी।